हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिखाइए कि 7 गुना 11 गुना 13 योग 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 योग 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी भाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनमें एक व सवे के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाए भाज्य संख्या कहलाती है। अब संख्या दी गई है 7 गुना 11 गुना 13 योग 13 और दूसरी संख्या दी गई है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 योग 5। अब यदि हम ऊपर वाली संख्या में देखें तो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ संख्या उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ है 13। तो 13 उभयनिष्ठ आने के बाद हमारे पास यहाँ पर बचेगा 7 गुना 11 योग 1। हल करेंगे तो आएगा 13 गुना 78, क्योंकि 11 गुना 7 करेंगे तो 77 आएगा, योग 1 77 और 1 हो जाएंगे यहाँ पर 78। तो इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 13 गुना 2 गुना 3। तो यह संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 13 2 3 से विभाजित है। उसके बाद दूसरी संख्या में देखें तो यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, 5 उभयनिष्ठ आ रहा है। तो यहाँ से 5 उभयनिष्ठ आने के बाद अंदर बचेगा 7 गुना 6, तो इसको लिख देते हैं 42। 5 उभयनिष्ठ गया तो अंदर बचेगा यहाँ पर 4 गुना 3 अर्थात 12, 2 गुना 1 अर्थात 2। तो यहाँ से लिखेंगे 42 गुना 12 गुना 2 योग 1। अब यदि हम इनका गुणनफल करते हैं तो हमारे पास आएगा 5 गुना 1008 योग 1। हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 5 गुना 1009। तो यह संख्या भी क्या है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 5 व 1009 से विभाजित है। और जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है कि वे संख्या जिनमें एक व सवे के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाए तो वह क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर जो पहली संख्या है उसमें किस किस का भाग जा रहा है, एक व सवे के अलावा 13, 2 व 3 का भाग जा रहा है, और दूसरी संख्या में 5 व 1009 का भाग जा रहा है। तो ये दोनों ही संख्या क्या है, भाज्य है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।